Clear? So in today's class we will discuss about the functioning of ecosystem. Clear? First topic already discuss कर दिया गया, which is food chain. Clear? Food chain कौन कौन से टाइप की बताई थी? Aquatic food chain and then terrestrial food chain, दोनों अच्छे से बता दिए, उनके एग्जाम्पल बता दिए. उसमें नंबर 1 पे you have to write the definition of food chain, then types of food chain, in which one is the aquatic, second is the terrestrial. In aquatic food chain, which is marine food chain होगी, pond, lake, river, इन सब की food chain होगी. In terrestrial food chain we can classify it into the desert है, grassland है, forest है. These all are the terrestrial food chain. So both are involved in the natural food chain होगी. ठीक है, नेचुरल इकोसिस्टम में आएगी. अदर फूड चेन जो होगी इट जनरली विच इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में भी क्या क्या होंगे, इकोसिस्टम है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट है. तो ये सारा एग्जांपल के साथ में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फूड वेब. द नेक्स्ट टॉपिक विच इज फूड वेब. एज यूजुअल सबसे पहले क्या लिखेंगे, डेफिनेशन, आफ्टर देन प्रोसेस, क्या होता है फूड चेन, एंड देन एग्जांपल एंड रे डायग्राम ऑफ फूड वेब. सॉरी, नॉट अ चेन, फूड वेब. आई डिस्कस्ड इन योर प्रीवियस क्लास कि फूड चेन के कुछ एडवांटेजेस हैं एंड सम आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फूड चेन. तो एडवांटेज में मैंने बता दिया कि फूड चेन एक्सप्लेन दैट हु ईट वूम, कौन किसको फूड के फॉर्म में लेगा ये बता रहा है. सबकी सिचुएशन, लीनियर सिचुएशन बता रहा है कि जो हायरार्की या टॉपिक लेवल पे पहले कौन है और सबसे लास्ट में कौन है. एट द टॉपिक लेवल नंबर 1 पे क्या है, प्रोड्यूसर्स है, एंड देन प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्सरी, देन क्वाटरनरी, टॉप कंज्यूमर, और सबसे लास्ट में जो मेंबर्स हैं वो है डीकंपोजर. तो ये हायरार्की जो सिस्टम है ये ट्रॉपिक लेवल का सिस्टम है और इट एक्सप्लेन बाय द फूड चेन. तो ये दो चीजें फूड चेन हमें बता रहा है. ठीक है, लेकिन जब इसके ड्रॉबैक देखेंगे, डिसएडवांटेजेस देखेंगे कि फूड चेन क्या नहीं बताता. तो ड्रॉबैक क्या थे, फूड चेन अनेबल टू एक्सप्लेन द अदर ऑप्शन ऑफ फूड ऑफ एन कंज्यूमर, यानी कंज्यूमर के दूसरे क्या ऑप्शन है फूड के वो नहीं बता पा रही है. जैसे कि प्रोड्यूसर जो है इसको प्राइमरी कंज्यूमर फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर ले. क्लियर? तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमने देखा कि ग्रास जो है वो ग्रास ऊपर या इंसेक्ट फूड के फॉर्म में ले रहा है, इंसेक्ट को फ्रॉग ले रहा है फूड के फॉर्म में, फ्रॉग को स्नेक ले रहा है फूड के फॉर्म में, और स्नेक को हैवॉक ले रहा है फूड के फॉर्म में. अब इनमें से एक भी मेंबर अगर वहां से रिमूव हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, कोई भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए, इमेजिन करते हैं कि फ्रॉग सारे के सारे एंड हो जाए, एक्सटिंक्ट हो जाए, तो नंबर ऑफ ग्रास हॉपर इंक्रीज हो जाएंगे. क्लियर? और उधर क्या होगा, स्नेक जो होंगे वो फूड नहीं ले पाएंगे, तो स्नेक की स्पीसीज धीरे धीरे कम होती जाएगी. अब स्नेक फूड के फॉर्म में किसके लिए, हैवॉक के लिए, तो धीरे धीरे हैवॉक भी कम होते जाएंगे, टाइप कम होते जाएंगे. तो होगा क्या, इनमें फूड चेन इम्बैलेंस हो जाएगा. तो फूड चेन अनेबल टू प्रोवाइड द डिफरेंट ऑप्शन ऑफ फूड टू द सिंगल कंज्यूमर. तो ये इसका मेन डिसएडवांटेज है. और इसी डिसएडवांटेज को एक्सप्लेन करने के लिए ऑडम एंड अदर साइंटिस्ट एक्सप्लेन द टर्म विच इज कॉल्ड फूड वेब. फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, when we join the more than two food chain in this manner that each and every organism have the multiple option of food, that time we obtain the web like structure, network like structure, which is called food web. Again repeat the definition in simple word, when we arrange the food two or more than two food chain, यानी कि दो से ज्यादा फूड चेन को हम अगर ज्वाइन करें, क्लियर, इस मैनर में ज्वाइन करें कि सिंगल जो कंज्यूमर है उसके पास में फूड के एक से ज्यादा ऑप्शन हो. तो जब हम इन सारी फूड चेन को ज्वाइन करेंगे, दैट टाइम वी ऑब्टेन द नेटवर्क और वेब लाइक स्ट्रक्चर. इन नेटवर्क मैश मिलेगा, काफी सब जगह एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. दैट टाइम वी ऑब्टेन द नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड फूड वेब. तो उस समय जो हम ऑब्टेन कर रहे हैं वो क्या है, फूड वेब है. ठीक है, तो चेन हमेशा सीधी चलेगी, स्ट्रेट होगी, इसके साथ में कोई कनेक्टेड नहीं होंगे. बट फूड वेब में क्या होगा, मोर देन टू फूड चेन इन्वॉल्व होगी. सेकंड फूड चेन में क्या होगा, फूड वेब में क्या होगा कि मोर देन टू फूड चेन ऑप्टेन प्रेजेंट होने के रीजन से ईच एंड एवरी कंज्यूमर हैव मोर ऑप्शन फॉर फूड. जैसे फ्रॉग एंड हो गया है, एक्सटिंक्ट हो गया है स्नेक को, तो स्नेक ग्रास हॉपर को फूड के फॉर्म में ले लेगा, रैट को फूड के फॉर्म में ले लेगा, जो भी उससे लोअर ऑर्गेनिज्म उनको फूड के फॉर्म में ले लेगा. तो ये एक्सप्लेन कौन कर रहा है, इट इज एक्सप्लेन बाय द फूड वेब. अब फूड वेब को बनाने का सिंपल प्रोसेस है,
कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ द प्रोड्यूसर। जैसे हमने लिया था ट्री इकोसिस्टम, हमने लिया था नंबर 1। सेकेंड हमने लिया था ग्रासलैंड इकोसिस्टम, यहाँ पे ग्रास है या ओनली ग्रास लिख देते हैं, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। फॉरेस्ट ग्रास हो गई। अब ये ट्री को फूड के फॉर्म में कौन ले रहा है, यानी कि स्मॉल प्लांट, वो ले रहे हैं डियर। डियर को फूड के फॉर्म में लॉयन ले रहे हैं। ग्रासेस को फूड के फॉर्म में कौन ले रहे हैं, ग्रास हॉपर। ग्रास हॉपर यानी इंसेक्ट, इसको फूड के फॉर्म में कौन ले रहा है, फ्रॉग। फ्रॉग को स्नेक ले रहा है फूड के फॉर्म में, स्नेक को हैवॉक ले रहा है फूड के फॉर्म में। थर्ड हमें जो हमने किया था जनरली कि अब ये डियर जैसे हैं, ट्री अगर लॉन्ग लेंथ के होंगे तो ये ग्रासेस को फूड के फॉर्म में ले लेगा, तो ये एरो ऐसे आ जाएगा। क्लियर। ग्रास हॉपर जो होगा, जैसे डियर ले लिया। अब यहाँ पे लॉइन जो है, क्लियर, फ्रॉग है इमेजिन करते हैं, या स्नेक है या हैवॉक है, इनके पास में दूसरे ऑप्शन होंगे। इमेजिन करते हैं ग्रासेस को फूड के फॉर्म में ले रहे हैं अदर इंसेक्ट, इन अदर इंसेक्ट को फूड के फॉर्म में ले रहे हैं फॉरेस्ट रैट या माइस, ठीक है। अब इन माइस को फूड के फॉर्म में कौन ले रहे हैं, फ्रॉग ले रहे हैं। इन माइस को या रैट को फूड के फॉर्म में कौन ले रहे हैं, स्नेक ले रहे हैं। इन इंसेक्ट को फूड के फॉर्म में कौन ले सकता है, ये फ्रॉग ले सकता है। सो इन दिस प्रोसेस लॉइन जैसे है। अब यहाँ पे लॉइन जो है ये टॉप कंज्यूमर में आता है, तो टॉप कंज्यूमर सबसे ऊपर वाले साइड में होंगे। क्लियर। अब दूसरा अगर एग्जांपल ले लें कि ट्री इकोसिस्टम जैसे है, ट्री इकोसिस्टम में डियर जो है इसको अदर कार्निवोरस भी फूड के फॉर्म में ले सकते हैं। अब अदर कार्निवोरा जब फूड के फॉर्म में इसको ले लिया, ट्री को, हाँ सॉरी डियर को, तो लॉइन ने क्या कर दिया, इन अदर कार्निवोरा को फूड के फॉर्म में ले लिया। सो in this process we obtain the web like structure, network like structure in which each and every organism have more options for food, यानी एक से ज्यादा ऑप्शन होंगे उसके पास में फूड के। that time we obtain the network or web like structure which is called food web। क्लियर। तो ये सारे चेंज जो होंगे वो कनेक्टेड होते हैं और तब हमें जो ऑप्टेन होगा विच इज कॉल्ड फूड वेब। तो ये जो हम ऑप्टेन कर रहे हैं इट इज ऑफ फूड वेब। क्लियर। अब फूड वेब बनाना कैसे बता दिया मैंने आपको, नोट्स में दिए हुए फूड वेब के बारे में। नीचे सारे प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर के बाद में प्राइमरी कंज्यूमर, आफ्टर देन प्राइमरी कंज्यूमर इट इज अ सेकेंडरी कंज्यूमर, देन सेकेंडरी कंज्यूमर टू टर्सरी कंज्यूमर, टर्सरी के बाद में टॉप कंज्यूमर। और टॉप कंज्यूमर जितने भी हैं 66, टॉप कंज्यूमर जितने भी हैं दीज ऑल आर अनेबल टू ईट, ठीक है। तो अब यहाँ टॉप कंज्यूमर के बाद में कौन मेंबर आएंगे, डीकंपोजर लाइक बैक्टीरिया एंड देन फंजाई। तो इसके ऊपर हम डीकंपोजर फूड चेन में डिस्कस करेंगे, फूड वेब में डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। तो इट इज कॉल्ड फूड वेब। आई थिंक आपको नोट्स और एक्सप्लेनेशन से अच्छे से याद हो गया होगा फूड वेब के बारे में, ठीक है। अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ फूड चेन की। फूड वेब के एडवांटेज क्या है। फूड वेब का एडवांटेज सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि ये हमें बताता है कि किसी भी सिंगल ऑर्गेनिज्म के पास में फूड के एक से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। दूसरा एडवांटेज है कि जितना ज्यादा फूड वेब जितना ज्यादा नेट होगा, जितनी ज्यादा इसमें नेटवर्किंग होगी उतना ही इकोलॉजिकल बैलेंस होगा, यानी कि इकोसिस्टम उतना ही बैलेंस होगा। इकोसिस्टम में बैलेंस रहेगा। अगर जैसे हमने फूड चेन किया था तो फूड चेन में ये मेंबर है, मान लेते हैं डियर, अगर एक्सटिंक्ट हो गया तो लॉइन को फूड नहीं मिलेगा, लॉइन एक्सटिंक्ट हो जाएगी। तो किसी एक एनिमल की एब्सेंस से, एक्सटिंक्शन से फूड चेन में पूरा क्या कर लेगा, फूड चेन इकोसिस्टम को इम्बैलेंस कर देगा। तो ये ड्रॉबैक 1 मार्क में पूछा जाता है बोर्ड में, राइट द सिंगल ड्रॉबैक ऑफ इकोसिस्टम सॉरी फूड चेन। तो फूड चेन का सिंगल ड्रॉबैक लिखना है, वो क्या है, it is unable to provide the more option for food, so it may be causes the imbalance in ecosystem, ठीक है। तो ये आपके सैंपल क्वेश्चन में पूछा हुआ है। फूड वेब का क्या हो गया, वहां जो डिसएडवांटेज था यहाँ एडवांटेज हो गया कि बहुत सारी फूड चेन कनेक्टेड है,
तो फूड वेब का एडवांटेज हो गया, इट प्रोवाइड मोर ऑप्शन, सो इट्स हेल्पफुल इन द इकोलॉजिकल बैलेंस। तो इकोलॉजिकल बैलेंस बनाने के लिए हेल्पफुल होगा। अब इस स्टेटमेंट का क्या आंसर होगा कि हाउ इट इज हेल्पफुल टू मेंटेन और प्रोवाइड द बैलेंस इन इकोसिस्टम। हमने तो कह दिया कि भाई फ्रॉग को अगर ग्रासहॉपर नहीं मिल रहा है तो वो रेट का ले लेगा या कोई दूसरा इंसेक्ट ले लेगा, फूड के फॉर्म में स्मॉल इंसेक्ट ले लेगा। ठीक है, तो बैलेंस कैसे हुआ ये इसके, तो बैलेंस के लिए ये एक्सप्लेनेशन है कि इमेजिन करते हैं कि ग्रासहॉपर कंसिस्टेंटली फ्रॉग जो है ग्रासहॉपर को फूड के फॉर्म में ले रहा है कंसिस्टेंटली। ठीक है, तो ग्रासहॉपर्स के नंबर धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली ऐसे ही स्नेक फूड के फॉर्म में किसको ले रहा है, फ्रॉग। केवल एक ही ऑप्शन है इसके पास में, इमेजिन करते हैं, यानी इम्बैलेंस की बात कर रहा हूँ, एक ही ऑप्शन है फ्रॉग, कोई दूसरा फूड नहीं लेगा स्नेक। तो होगा क्या कि कंसिस्टेंटली फ्रॉग को फूड के फॉर्म में लेने से फ्रॉग जो होगा वो क्या हो जाएगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा अर्थ से। ये होगा इम्बैलेंस। अब बैलेंस कैसे हुआ वो देखो, स्नेक जब फ्रॉग को फूड के फॉर्म में ले रहा है, कुछ टाइम के लिए फ्रॉग के नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर डिवीजन में जब स्नेक फ्रॉग को सर्च करेगा फूड के फॉर्म में, तो स्नेक को फ्रॉग नहीं मिलेंगे। तब तक फ्रॉग क्या करता है, स्नेक क्या कर लेगा, रेड को अपना फूड का ऑप्शन बना लेगा। और जिस टाइम स्नेक रेड को अपना फूड का ऑप्शन बनाएगा, दैट टाइम फ्रॉग जो होगा वो अपने नंबर बढ़ा लेगा रिप्रोडक्शन से। ठीक है, तो जितने भी एनिमल्स ऑर्गेनिज्म है इस प्रोसेस में अपने नंबर को मेंटेन कर लेंगे, अपनी स्पीशीज को मेंटेन कर लेंगे। द प्रोसेस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल बैलेंस। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे इकोलॉजिकल बैलेंस। तो क्लियर, तो यहाँ फूड वेब से रिलेटेड जो जो पॉइंट्स थे, नंबर 1 डेफिनेशन ऑफ फूड चेन, नंबर 2 रे डायग्राम ऑफ फूड चेन, नंबर 3 रे डायग्राम मींस एग्जांपल हो गई, नंबर 3 एडवांटेज ऑफ फूड चेन। क्लियर, एंड नेक्स्ट फोर्थ टॉपिक था व्हाट इज द मीन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस व्हिच इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द फूड वेब। तो ये 4 टॉपिक मैंने अभी एक्सप्लेन किए। बोर्ड एग्जामिनेशन में ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आने के चांसेस कम होते हैं, यानी कि सीधा क्वेश्चन दे दिया एक्सप्लेन द फूड वेब, आते हैं डेफिनेटली, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि 50% इसके चांसेस कम होते हैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो इस वजह से हमें उन सारे क्वेश्चन, उन सारे टॉपिक्स के जितने भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे हमें डिस्कस करने हैं। आंसर आपका एनसीईआरटी में है, आंसर आपके जो सर ने दिए नोट्स में है, आंसर आपके जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ उनमें है, डिटेल में। तो आंसर हमारे पास है, लेकिन वी आर अनेबल टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन विद देयर रेफरेंस आंसर। तो इस वजह से हमें उस क्वेश्चन को उस रेफरेंस आंसर के साथ में अटैच करना है। वो कब होगा, व्हेन यू विल बी प्रेजेंट इन ऑनलाइन क्लास। ठीक है ना, तो हर चीज के नोट्स अवेलेबल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया था, हाउ वी एस्टेब्लिश द इकोलॉजिकल बैलेंस विद द हेल्प ऑफ फूड वेब, वो नोट्स में नहीं अवेलेबल होगा, जो मैंने एक्सप्लेन किया उसी में होगा। तो अगर आपको याद हो गया तो you can write in your rough copy. ठीक है, next we take after food web a very important topic which is called energy flow. अब next हम लेंगे energy flow. क्लियर, अब यहाँ पे जो एनर्जी फ्लो जो है उसके पहले थर्मोडायनेमिक्स के 3 लॉ जो है वो डिस्कस करते हैं। देखिए एनर्जी फ्लो इसी पे डिपेंड होता है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक के लॉ क्या कह रहे हैं, थर्मोडायनेमिक के लॉ नंबर 1 कह रहा है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, एनर्जी ना तो क्रिएट की जाती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है। ये फर्स्ट लॉ होता है थर्मोडायनेमिक्स का। तो एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, नंबर 1। सेकंड, एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप, जैसे कि लाइट एनर्जी। प्रोड्यूसर इकोसिस्टम में क्या होता है कि लाइट एनर्जी जो है, सोलर रेडिएशन में क्या है, लाइट एनर्जी, और ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, इट इज कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी। तो ये लाइट एनर्जी कन्वर्ट हो रही है किसमें, केमिकल एनर्जी। क्लियर, अब यहाँ पे जो लाइट एनर्जी केमिकल में कन्वर्ट होगी तो ये इसका कन्वर्जन है।
न्यू फॉर्मेशन नहीं है। ये लाइट एनर्जी कहाँ से आई है? ये लाइट एनर्जी सन या सोलर रेडिएशन से आई है। ठीक है, तो सोलर रेडिएशन प्रोवाइड लाइट एनर्जी कन्वर्ट होगी केमिकल एनर्जी में। अब केमिकल एनर्जी जो होगी किसमें? एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगी ऑर्गेनिज्म में। तो ये भी एनर्जी की करेंसी है। ठीक है, तो दीज ऑल आर conversion of energy, not a creation, not a destroy of energy. क्लियर? तो एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, ये थर्मोडायनेमिक्स का रूल है नंबर 1। सेकंड थर्मोडायनेमिक रूल सेकंड क्या बता रहा है कि एनर्जी जस्ट ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर, लाइट टू केमिकल बना रहा है। नेक्स्ट जो थर्मोडायनेमिक का रूल है वो क्या है? जितनी भी ओवरऑल एनर्जी है एनवायरमेंट में अर्थ से, इसलिए जो हम यूटिलाइजेशन से एक्सपेक्ट करें, जैसे एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वो एनर्जी लॉस हो रही है, तो वो सारी एनर्जी अर्थ में जाके एंट्रोपी के फॉर्म में स्टोर हो रही है। ठीक है, तो ओवरऑल जो एनर्जी का रेशियो है, ओवरऑल जो एनर्जी है अर्थ से, ये एक पर्टिकुलर रेशियो में फिक्स है, ये बता रहा है थर्मोडायनेमिक का रूल। तो हमें तो फर्स्ट जो रूल है वो उस पर ध्यान देना है कि एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय, इस पे ध्यान देना है कि ना तो ये क्रिएट होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। अब थर्मोडायनेमिक के रूल के बाद में नेक्स्ट जो इसका रूल है वो है 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, 10% रूल ऑफ एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ 10% रूल ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम? तो जब हम एनर्जी फ्लो का डायग्राम बनाएंगे, इसमें वन फॉर्म से सेकंड फॉर्म में एनर्जी फ्लो हो रही है। कैसे हो रही है देखो, प्रोड्यूसर हम यहाँ से लेते हैं, सोलर रेडिएशन सन रेज से आ रही है विच इज प्रोड्यूसर को। ठीक है, प्रोड्यूसर जो है वो दे रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर को, प्राइमरी कंज्यूमर दे रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर को, सेकेंडरी कंज्यूमर दे रहा है टर्सरी कंज्यूमर। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये एक सीक्वेंस हमने बना दी जो फूड चेन में होती है। अब एनर्जी कहाँ से फ्लो हो रही है? यहाँ से एनर्जी आई किस फॉर्म में? लाइट के फॉर्म में। प्लांट प्रोड्यूस यूज द फोटोसिंथेसिस, प्लांट ने क्या यूज में लिया? फोटोसिंथेसिस। और प्लांट ने क्या बना दिया? इमेजिन इमेजिन तो नहीं है, प्रॉपर बनता ही है, विच इज ग्लूकोज। तो ये क्या हो गया? ये लाइट एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई? केमिकल एनर्जी में। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि यही ग्लूकोज या स्टार्च या फूड जो प्लांट का है वो प्राइमरी कंज्यूमर के लिए फूड होगा ये। तो ये ग्लूकोज और स्टार्च प्राइमरी कंज्यूमर में जाएगा। अब प्राइमरी कंज्यूमर इस फूड को, यानी कि फूड जो ले रहे हैं, प्रोटीन ले रहे हैं, स्टार्च ले रहे हैं, विटामिन मिनरल, जितना भी जो प्लांट सोर्सेज से ले रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर अपना क्या बना रहे हैं? बायोमास बना रहे हैं, अपने टिश्यू बना रहे हैं, अपने मसल्स बना रहे हैं। क्लियर? तो ये सारे के सारे क्या कर रहे हैं? प्राइमरी कंज्यूमर इस एनर्जी को यूज में लेके, इस फूड को यूज में लेके बना रहे हैं। तो प्राइमरी कंज्यूमर में एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है। अब प्राइमरी कंज्यूमर का जो फ्लैश है या मीट मान लेते हैं, ठीक है, जो सेकेंडरी कंज्यूमर कार्निवोरस है वो यूज में ले रहे हैं इनके फूड को। क्लियर? तो यहाँ से जो सेकेंडरी कंज्यूमर इसको फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो एनर्जी यहाँ से यहाँ जा रही है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, तो इनका फ्लैश या मीट फूड के फॉर्म में ले रहे हैं। तो ये मीट या बायोमास जो है टर्सरी कंज्यूमर या टॉप कंज्यूमर के पास में जाता है। तो ये तो हो गया एनर्जी फ्लो। ठीक है, द एनर्जी फ्लो फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू टॉप कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी किस फॉर्म में फ्लो हो रही है? केमिकल एनर्जी के फॉर्म में फ्लो हो रही है। So light energy converts into the chemical which is glucose or starch. Now these glucose, starch and some other products of plants used by the primary consumer as a food. So energy इसमें चलेगी. Now primary consumer used by the secondary consumer as a food. So energy secondary consumer में चलेगी क्योंकि इसने इसका पूरा बायोमास जो है वो फूड के फॉर्म में ले लिया। Now secondary consumer eat by the tertiary or top consumer. तो यहाँ से एनर्जी इसमें चलेगी. So it is called energy flow. क्लियर? तो हमें एनर्जी फ्लो का सिस्टमेटिक चीजें ध्यान रखनी पड़ेगी। नंबर 1, एनर्जी फ्लो मीन सिस्टमेटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द टॉप कंज्यूमर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल, इन द फॉर्म ऑफ फूड इज कॉल्ड एनर्जी फ्लो। सेकेंड, एनर्जी फ्लो इन इकोसिस्टम ऑलवेज फॉलो द रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स which explain that energy neither create nor destroy.
ठीक है, एनर्जी ना तो क्रिएट होती है ना ही डिस्ट्रॉय होती है, तो ये रूल ऑलवेज फॉलो करता है कौन, एनर्जी फ्लो। तो यहाँ पे ये सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो थर्ड पॉइंट आपको लिखना है एनर्जी फ्लो ऑलवेज, द रूल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज एक्सप्लेन दैट एनर्जी नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉय। सेकेंड लॉ क्या लिखते हैं, 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। क्लियर, तो 10% लॉ एक्सप्लेन करना है। अब 10% लॉ में क्या है देखते हैं। यहां से जितनी भी किलो जूल एनर्जी आई है, हम मान लेते हैं 1000 किलो जूल एनर्जी यहाँ पे इससे प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूसर है किस फॉर्म में, बायोमास के फॉर्म में। बायोमास यानी कि प्लांट का जो प्रोडक्ट है, जो ईटेबल प्रोडक्ट है, सेलुलोज है, स्टार्च है, प्रोटीन है, एमिनो एसिड्स जो प्लांट के हैं, वो सारे के सारे इसके क्या है, बायोमास है, फूड है। ठीक है, अब इसने क्या किया है, इमेजिन करते हैं इट प्रोड्यूस द 1000 किलो जूल एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस 1000 जो फूड इसने यूज में लिया है, ठीक है, इस यहाँ पे ले लेता हूँ नीचे, तो क्या 1000 किलो जूल एनर्जी इसने बनाई। अब इस 1000 किलो जूल एनर्जी ट्रांसफर किसमें हो रही है, प्राइमरी कंज्यूमर में। ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। यहां से यहां भी 10% जा रही है, यहां से यहां भी 10% जा रही है। ये तो एक्सप्लेन कर रहे हैं साइंटिस्ट कि भाई 10% ही जाती है, बाकी नहीं जाती। तो क्या होता है बाकी देखो, अब यहाँ पे 1000 किलो जूल जो है, 1000 किलो जूल का 10% निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो गया 100 किलो जूल। तो अब यहां से यहां कितनी गई, यहां से यहां गई है 100 किलो जूल। ठीक है, अब 100 किलो जूल का भी 10% निकाल लेते हैं, तो ये हो गया 10 किलो जूल। 10 का भी 10% निकाल लेते हैं, तो ये पहुंच गई वहां पे 1 किलो जूल। ठीक है, तो ये जो एनर्जी जा रही है, ये 10% जा रही है। इट इज एक्सप्लेन बाय द साइंटिस्ट, पूरी नहीं जा रही है साइंटिस्ट कह रहे हैं, यानी कि जितनी एनर्जी प्रोड्यूस बाय द प्लांट, जितनी एनर्जी प्लांट ने प्रोड्यूस की है फोटोसिंथेसिस से, उसका 10% प्राइमरी कंज्यूमर के पास जा रहा है। प्राइमरी कंज्यूमर ने जितनी एनर्जी प्रोड्यूस की है, यानी अपना जितना बायोमास प्रोड्यूस किया है, उसका 10% सेकेंडरी कंज्यूमर को मिल रहा है। सेकेंडरी कंज्यूमर जितनी एनर्जी बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है, उसका 10% टॉप कंज्यूमर को मिल रहा है। So it is explained by the scientists that it is follow always the 10% rule. ठीक है, अब बाकी का क्या होता है देखो, 1000 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस की प्रोड्यूसर ने यानी प्लांट में। अब इस 1000 में 10% ही जा रही है, यानी 100 जूल ही जा रही है, बाकी 900 जूल का क्या हो रहा है, किलो जूल का 900 किलो जूल यूटिलाइज बाय द प्लांट इन अदर वर्क। अदर वर्क मीन्स प्लांट को फोटोसिंथेसिस करना है तो एनर्जी चाहिए, प्लांट को सेल डिवीजन करना है एनर्जी चाहिए, ग्रोथ में चाहिए। तो डिफरेंट एक्टिविटी जितनी भी हैं उनमें प्लांट यूटिलाइज तो करेगा एनर्जी, क्योंकि डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस से वो बनाता रहेगा, लेकिन नाइट टाइम में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उस समय जो प्लांट को एनर्जी चाहिए वो यूज में लेगा। तो यहाँ पे 900 किलो जूल प्लांट अपने लिए एनर्जी रखेगा, 10% ही इसको आगे देगा। तो अब अगर इसको दूसरे इन जनरल वे में हम समझें कि प्लांट का जो ईटेबल प्रोडक्ट होता है वो 10% है, 90% तो हम ईट ही नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि फ्रूट है, तो फ्रूट में जो मेन डेवलप ओवेरी है फ्रूट की, वही हम फूड के फॉर्म में ले रहे हैं, उसका स्टेम नहीं ले रहे हैं, उसकी ब्रांचेस नहीं ले रहे हैं, उसके लीफ नहीं ले रहे हैं, उसकी रूट नहीं ले रहे हैं। ओनली द 10% पार्ट वी कैन ईट। तो ईटेबल पार्ट 10% है, तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, और इकोसिस्टम की लैंग्वेज में हम ऐसे समझ सकते हैं कि 1000 जूल में केवल 100 जूल ही प्राइमरी कंज्यूमर ले रहा है। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर के पास साथ क्या होता है कि 100 जूल इससे एनर्जी ले ली। अब इस 100 जूल एनर्जी में इसको भी तो 90% एनर्जी किसने यूज में लेगा, ये अपनी एक्टिविटी में, किसने रेस्पिरेशन करेगा, तब एक्सक्रीशन करेगा, सर्कुलेशन करेगा, दैट मीन्स ट्रांसपोर्टेशन करेगा, और बॉडी के जितने भी सिस्टम वर्क कर रहे हैं उन सब में ये यूज में लेगा। तो यहां पर भी कितनी चली जाएगी, 10% चली जाएगी। कितनी चली जाएगी, 10% एनर्जी चली जाएगी। तो बाकी 90% तो इन सारी एक्टिविटी में इसने काम में ले ली।
तो यहां से हम जो लेके आए थे 100 जूल, उसमें से 10 तो इधर चलेगी, 90 जूल इसने काम में ले ली अपने वर्किंग के लिए। बाकी क्या कर लिया सर, 10 जूल का इसने मसल्स बना लिए, ये मान लेते हैं, बायोमास बना लिए, जो सेकेंडरी कंज्यूमर यानी कार्निवोरस फूड के फॉर्म में ले रहे। अब जब कार्निवोरस यानी सेकेंडरी कंज्यूमर इसको फूड के फॉर्म में लेंगे तो इसके स्केलेटन को नहीं लेंगे, नेल को नहीं लेंगे, इसके आउटर कवरिंग को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्या होंगे, 90% में रह गए, 10% जो मेन मीट है, फ्लैश है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर ले लेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही इस 10% में 9 किलो जूल जो होंगे सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करेगा, यूज इन अदर एक्टिविटी, ये अदर एक्टिविटी में यूज ले लेगा, और 1 जूल किलो जूल जो है वो टर्सरी कंज्यूमर को दे देगा। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो। तो इसलिए जो बड़े या लास्ट मेंबर होते हैं उनको फूड ज्यादा लेना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में सबसे लेस अमाउंट में एनर्जी पहुंचेगी। लेकिन जो यहाँ मेंबर होंगे वो छोटे साइज के हैं और इनको बहुत थोड़े से फूड से ही सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। लेकिन लार्ज टॉप कंज्यूमर है, जैसे वी कैन टेक एग्जांपल ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम, स्मॉल प्लांट्स ईट बाय द डियर। तो डियर जो है वो क्या कर रहा है, स्मॉल प्लांट्स को फूड के फॉर्म में ले, तो बहुत कम प्लांट जो है वो ग्रीन प्लांट फूड के फॉर्म में लेगा। लेकिन लॉयन को इतने बड़े डियर को खाने के बाद ही सेटिस्फेक्शन आएगा, इतनी एनर्जी मिलेगी। अब आप लॉयन को अगर हम दे देंगे कि ये लो फ्रॉग ले लो, आप ये ग्रास हॉपर ले लो, तो सेटिस्फेक्शन क्यों नहीं आएगा, क्योंकि उनकी नीड जो है वो एनर्जी की ज्यादा है। और वो क्यों है, क्योंकि वो इकोसिस्टम के एंड में स्थित है, इकोसिस्टम के एंड में सिचुएटेड है। तो दैट्स व्हाई दे रिक्वायर मोर अमाउंट ऑफ फूड। और एनर्जी फ्लो भी ये कह रही है कि देखो कि अगर यहाँ पे ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ठीक है, तो फॉरेस्ट इकोसिस्टम में उसके पास में 1 जूल जो है वो एनर्जी पहुंच रही है। क्लियर? सो इट इज अबाउट एनर्जी फ्लो। क्लियर? तो एनर्जी फ्लो से रिलेटेड मैंने बता दिया डेफिनेशन। सेकंड, एनर्जी फ्लो के जो रूल कौन कौन से, थर्मोडायनेमिक के रूल फॉलो करती है 2, और 10% रूल, ठीक है। तो तीनों को एक्सप्लेन करना है। एनर्जी फ्लो का डायग्राम इस फॉर्मेट में ड्रॉ करके एंड यू कैन यूज योर आंसर, ठीक है। तो ये एनर्जी फ्लो का हो गया। तो यहां तक हमारे जो हो गया ये वर्किंग ऑफ एन इकोसिस्टम के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन विच फूड चेन, फूड वेब, एनर्जी फ्लो, ठीक है। बायोजियोकेमिकल साइकिल भी एनर्जी फ्लो का फंक्शनिंग ऑफ इकोसिस्टम का पार्ट है। बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कि डिफरेंट साइकिल जो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो डिफरेंट एसेप्ट्स है, किससे रिलेटेड, एनवायरमेंटल फैक्टर से रिलेटेड, वो करेंगे। तो यहां तक जो है आपका फंक्शनिंग ऑफ एन इकोसिस्टम कंप्लीट हो गया। क्लियर?